हेलो एवरीवन। आज हम अपनी कक्षा 10वीं का हिंदी पाठ्यक्रम है वो शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्षितिज भाग 2 का पाठ पढ़ेंगे। क्षितिज भाग 2 का जो पहला पाठ है वो है सूरदास के पद। जो सूरदास के पद हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में पहले पाठ के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम सूरदास जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। सूरदास जी हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों में बहुत श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये सगुण भक्ति धारा के श्री कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। इनका जन्म 1478 ईस्वी में बल्लभगढ़ के सीही नामक स्थान पर माना जाता है और मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने 3 प्रमुख ग्रंथों की रचना की थी। उन 3 प्रमुख ग्रंथों का नाम है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। जो हमारे ये जो सूरदास के पद सिलेबस में लिए गए हैं वो सूरसागर नामक ग्रंथ से लिए गए हैं और इस ग्रंथ के भी भ्रमर गीत नामक पाठ से लिए गए हैं। सूरदास जी ने इन पदों में गोपियों की मनस्थिति का वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए थे तो उन्होंने गोपियों के लिए योग का संदेश भेजा था उद्धव के माध्यम से, उसी का इन पदों में वर्णन है। जो सूरदास जी हुए हैं उन्होंने अपने साहित्य में ब्रज भाषा के निखरे हुए रूप का प्रयोग किया है। बहुत सुंदर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो आओ हम इसकी व्याख्या करेंगे। सूरदास का जो पहला पद है वो है, उद्धो तुम हो अति बड़ भागी, अप्रस रहत सनेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पूरिन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊँ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबलाहम भोरी, गुर चाटी जो पागी। देखो, सबसे पहले हम इसका प्रसंग देखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित सूरदास के पद से लिया गया है। इसकी रचना सूरदास जी ने की है। इस पद में सूरदास जी ने गोपियों के बारे में बताया है। जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए थे और गोपियाँ उनके की राह देख रही थी, लेकिन श्री कृष्ण जी नहीं आए और उन्होंने योग संदेश देकर उद्धव को भेजा है। तो उस स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया है। गोपियाँ उद्धव को उलाहना देती हैं, उन पर कटाक्ष करती हुई कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी होता है भाग्यशाली। तो वो गोपियाँ जो हैं वो उद्धव के योग संदेश को सुनते ही बहुत दुखी हो जाती हैं और उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। क्यों कहा उन्होंने भाग्यशाली? क्योंकि तुम तो श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हो। अप्रस रहत सनेह तगाते, यहाँ पर अप्रस का अर्थ है नीरस, अछूता। वो कहती हैं कि तुम तो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हो। सनेह मीन्स प्रेम, तगा मीन्स धागा, नाहिन मीन्स नहीं, मन अनुरागी, अनुरागी होता है प्रेम भक्ति। क्या कहते हैं, हे उद्धव, तुम तो बहुत बड़भागी हो, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, जो तुम श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके भक्ति भाव से, उनके प्रेम से वंचित हो। पूरिन पात रहत जल भीतर, पूरिन पात होता है कमल का पत्ता, रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। रस यहाँ पर जल के लिए प्रयोग हुआ है, देह होता है शरीर, दागी मीन्स दाग न लगने देना। यहाँ पर सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धव, तुम्हारी हालत, तुम्हारी दशा तो कमल के पत्ते के समान है, जो सदैव जल के अंदर रहता है, लेकिन वो अपने ऊपर पानी की एक बूंद, एक पानी का एक दाग भी नहीं टिकने देता है। कमल का पत्ता चिकना होता है, उसके ऊपर पानी नहीं टिक पाता है, इसलिए गोपियों ने उद्धव की तुलना यहाँ पर कमल के पत्ते से की है। जो जल भीतर, जो जल माह तेल की गागरी, जल माह, माह ही होता है जल के अंदर, तेल की गागरी, गागरी होती है मटकी, बूंद ने ताको लागी, उस पर एक पानी की बूंद भी नहीं टिक पाती है।
आगे जो गोपियां हैं वो उद्धव को उलाहना देती हुई, उन पर व्यंग्य करती हुई, उन पर कटाक्ष करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारी हालत तो उस तेल लगी मटके के समान है, तेल लगे मटके के समान है, जिसको अगर पानी में डाल भी दिया जाता है तो उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती है। ऐसे ही प्रकार तुम्हारा मन है, जो श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम भाव से, उनकी भक्ति भाव से तुम वंचित हो। प्रेम नदी में पाँव न बोरो, दृष्टि न रूप परागी। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को कहते हैं कि तुम तो श्री कृष्ण रूपी प्रेम नदी के अंदर रहकर भी पाँव न बोरियो, पाँव होता है पाँव, बोरियो मीन्स न डालना, दृष्टि न रूप परागी। यहाँ पर क्या बताया गया है? बताया गया है कि तुम्हारी दशा तो ऐसे व्यक्ति की भांति है जो प्रेम नदी के पास रहकर भी उसने एक बार भी अपना पैर प्रेम रूपी जो सागर है उसमें नहीं भिगोया है, उसमें नहीं डाला है। अर्थात तुम श्री कृष्ण के भक्ति भाव से वंचित हो, श्री कृष्ण के प्रेम का तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं है। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ अपने आप को क्या बताती हैं? भोली भाली अबलाएं बताती हैं। गुड़ चाटी जो पागी जी, और बताती हैं कि हमारी हालत तो, हम भोली भाली गोपियों की हालत तो इस प्रकार से है जिस प्रकार गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार से जो चींटियां हैं वो गुड़ के ऊपर आसक्त हो जाती हैं। गुड़ के ऊपर आसक्त होने के बाद चाहकर भी वो वहाँ से नहीं उड़ पाती हैं, नहीं हट पाती हैं। उसी प्रकार से जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि हमारी हालत तो ऐसी हो गई है कि हम चाहकर भी श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जो भाव है उसको नहीं छोड़ पाते हैं, उनके भक्ति मार्ग को हम नहीं छोड़ पाते हैं। यहाँ पर वो श्री कृष्ण को बहुत याद कर रही हैं और उद्धव के जो योग संदेश है उसको सुनकर और भी अधिक दुखी हो जाती हैं। ये हमारी थी व्याख्या। अब देखो इसके काव्य सौंदर्य में हम देखेंगे, मैंने पहले भी बताया है, सूरदास जी ने अपने साहित्य में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा का प्रयोग है, ब्रज भाषा का प्रयोग है। पद है, इसको हम गा सकते हैं, इसलिए गय शैली है, माधुर्य गुण है। तद्भव शब्दों का यहाँ पर सूरदास जी ने को प्रयोग किया है। अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर उपमा अलंकार है, ये रूपक अलंकार है। इन तीनों ही अलंकारों का इस पद में प्रयोग हुआ है। भाषा सरल है, सहज है, गयता का इसमें गुण है, बिंब योजना स्टिक है। तो ये था हमारा पहला पद। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पद देखेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।